रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। बहुत दिनों के बाद आज मैं आपसे रूबरू फिर से हो रहा हूं। दरअसल जो वायरल चल रहे हैं उसमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है और अब कोरोना का समय भी आ रहा है, तो आप सब भी सावधान रहिए। जहां पर जरूरत हो मास्क जरूर लगाइए। सर्दी बुखार अगर आपको भी होता है तो डॉक्टर को जरूर बताइए। ध्यान रखिए, सावधानी रखिए ताकि परिवार पर मुसीबत ना आए। मेरा गला भी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, बहुत दिनों से मैंने कोई खबर नहीं बनाई। आज मेरे पास कुछ खबर आई तो मैंने सोचा बनाना चाहिए। दरअसल खबर है आरटीओ विभाग से संबंधित। ऐसा हो सकता है कि जल्द ही जलगांव के आरटीओ दफ्तर में सभी एजेंट्स, जो एजेंट्स वहां पे काम करते हैं, तथा कथित एजेंट्स कहेंगे क्योंकि कुछ तो आई कार्ड लेकर अंदर काम कर रहे हैं, अंदर जाने की अनुमति मिल रही है, कुछ लोग बाहर गाड़ियां वाड़ियां लगा काम करते हैं। सभी तरह के एजेंट्स को जल्द ही आरटीओ विभाग में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। और ये इसलिए कर दिया जाएगा क्योंकि कुछ समय पहले कोर्ट ने ही ऐसा ऑर्डर दिया है। कोई केसेस चल रही थी। जलगांव के एजेंट हैं तथाकथित गणेश ढेंगे, काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे वो, और अब उनके प्रयासों को सफलता मिलते हुए जो केसेस चल रहे थे उन केसेस में ये सामने आया। कोर्ट ने पूछा कि एजेंट्स की जरूरत है क्या, तो जलगांव के जो अधिकारी हैं श्याम लोही, उन्होंने कहा कि जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है तो सभी लोग घर बैठकर कुछ कर सकते हैं। लोग ऑनलाइन में काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में अब सब कुछ हो सकता है, इसलिए अब एजेंट्स की जरूरत नहीं है। और कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि अब एजेंट्स की जरूरत नहीं है। तो कोई पहला एक कोर्ट का आदेश था उसको भी अब चुनौती दे दी जाएगी और अब जलगांव में ही नहीं समूचे महाराष्ट्र भर में एजेंट्स की जरूरत खत्म हो जाएगी। एजेंट्स को अब शायद आरटीओ दफ्तर में काम करने नहीं दिया जाएगा। अब पब्लिक जाएगी, खुद का काम खुद करेगी। इस संबंध में जो कुछ भी चल रहा है उसकी थोड़ी सी अपडेट देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। दरअसल अभी जो विधानसभा का सत्र हुआ नागपुर में, वहां पर जलगांव के जो गणेश ढेंगे हैं वो काफी सारे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और मुख्यमंत्री को ये सारी बातें बताई। कोरोना काल में BS4 वाहन से रिलेटेड जो घपला घोटाला बताया जा रहा है गणेश ढेंगे द्वारा, उस संबंध में भी उन्होंने वहां पर एक निवेदन दिया मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को सारी बातों की जानकारियां दी। मुख्यमंत्री को इन सब बातों की जानकारी दी कि किस तरीके से जलगांव में आरटीओ विभाग के जो श्याम लोही हैं वो किस तरीके से गैरकानूनी काम कर रहे हैं, जबरन काम कर रहे हैं, वहां पर किस तरह से सभी को तकलीफ दी जाती है। सारी चीजों को उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखा, निवेदन दिया बाकायदा। जो हाल ही में आप लोगों को जैसा पता था कि भुसावल के विधायक जो थे संजय सावकारे, उनकी भी गाड़ी का ट्रांसफर का मामला एक चल रहा था और बिना मतलब मालिक के सहमति के ही गाड़ी को मंत्री के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था। उस संबंध में भी उनकी शिकायत पे केसेस वगैरह दर्ज हुए हैं। भुसावल के ही कोई भोले थे शायद, उनके ऊपर भी केस वेस दर्ज हुआ है। काफी कुछ उन्होंने बताया कि मेरी जानकारियां मैंने दी और इस वजह से अब सारी चीजें सही हो रही है। गणेश जी के स्वयं को आरटीआई के कार्यकर्ता भी बताते हैं और काफी सारी सूचना के अधिकार की जानकारियों को इकट्ठा करके कुछ न कुछ वो लोगों के लिए प्रयास करते ही रहते हैं और उनके ही प्रयास का नतीजा रहेगा कि जलगांव में जो कुछ भी गलत हो रहा है आरटीओ दफ्तर में, उसको कहीं ना कहीं रोक मिलेगी। एजेंट्स जिनकी जरूरत नहीं है अब आरटीओ दफ्तर को, आरटीओ को, वो भी अब बंद हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता है और जनता के हित का काम होता जरूर अच्छा होगा। मैंने फोन पर बातचीत की थी गणेश ढेंगे जी से, उन्होंने क्या कहा है कुछ आपको शॉर्टकट में सुनवा देता हूँ। हाईकोर्ट का जो इसने एफिडेविट दिया है लोही साहब ने की सर्व सेवा या ऑनलाईन झाल्या असल्या कारणामुळे एजेंटांची आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे कामकाज स्वीकारा नहीं था, इसके लिए मैं कोर्ट में रिट दाखिल किया था। बराबर। मैंने रिट दाखल करने के बाद में इसने एफिडेविट दिया कि एजेंटांची आवश्यकता नसल्या कारणामुळे तो एजेंट की जरूरत नहीं है, तो उसने गणेश ढेंगे की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन बाकी जितने हैं उनकी सबकी जरूरत है उसको। तो अब तो हाई कोर्ट ने ही बोल दिया ना कि नहीं जरूरत है। नहीं, पर फिर ये बंद है क्या? अभी बंद है क्या?
की औरंगाबाद न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे की लेटर ऑफ अथॉरिटी हो या कुछ भी हो, एजेंट को प्रवेश बंद है। फिर एजेंटों के प्रवेश बंद होने के बावजूद तू लेटर ऑफ अथॉरिटी पे कैसे कामकाज कर रहा, इसका अर्थ तू भ्रष्टाचार कर रहा है। मेरे को कोर्ट को बताने की जरूरत नहीं है। अभी विधानसभा में आप गए थे तो इसका भी मुद्दा आपने उठाया क्या कुछ? उसका भी दिया मुख्यमंत्री को, आए क्या ख्याल में? इसका भी मुख्यमंत्री को दिया है। और इसका जो है ना, लोई साहब को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं गिरेंगे अपने को, क्योंकि वो जो पेपर चेक करे जाएंगे टीओ के, हर पेपर पे एजेंट का नाम लिखा है। हर पेपर पे एजेंट का नाम लिखा है, हर पेपर पे अथॉरिटी पत्र लगा है। तो मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि इसने क्या काम काज किया करके। पप्पू बोले वो जो सावकारी के केस में दूसरे बार आरोपी है, वो पहले केस में एंटी करप्शन के केस में आरोपी और दूसरे बार कैसा क्या आरोपी बना। श्याम लोही ने उसके विरुद्ध में फिरियाद नहीं दिया था, मेरे को ऊपर डीजी से ये लाना पड़ा, डीजी को बताना पड़ा कि इसमें प्रोसीजर क्या है। इसके लिए आरोपी बनाने तो पप्पू बोले कैसा क्या आरोपी बनता था संजय सावकारी के केस में, बताओ भला मेरे को तुम। संजय सावकारी के केस में पप्पू बोले आरोपी कैसा बना? पुरावे होंगे तभी तो बना कि नहीं? हाँ, बिना पुरावे के तो कैसे बने? हाँ, ये फोन पर थे गणेश ढेंगे जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से ये वहां गए और इन्होंने निवेदन दिया है मुख्यमंत्री को, और ये काफी लड़ाई लड़ रहे हैं। सच के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात होती है, सच के लिए लोग लड़ते हैं, और जब सच के लिए लोग लड़ते हैं तो काफी कुछ अच्छा भी निकल कर आता है। अगर जलगांव में आरटीओ दफ्तर के अधिकारी श्याम लोही किसी भी तरह का गलत कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो उन्हें न्याय प्रक्रिया के अनुसार जो कुछ भी नियम से होगा वो उनके साथ कार्रवाई तो जरूर नहीं चाहिए, ऐसा मेरी भी पर्सनल राय है। गणेश ढेंगे जी जो कुछ भी कर रहे हैं ये सभी के भले के लिए कर रहे हैं, इनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे भी चलकर ये इसी तरीके का कुछ करें, कुछ अच्छा कर दें जलगांव के लोगों के लिए, सरकारी दफ्तरों के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। जल्दी आपसे फिर अगली खबर के जरिए मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।